मुन्ना नायक, मनोहर नायक का छोटा भाई। जमीन जायदाद और दौलत के चक्कर में तूने अपने सगे भाई को ही टपका डाला। क्या बात करता था? अपन अपने भाई को नहीं टपकाए, अपन काहे को टपकाएगा उसको? अपन के पास खुद का बहुत कुछ है। कहते हैं दौलत का नशा कभी खत्म नहीं होता है। ठीक बोला साहब। लेकिन साहब, अपन इधर 4 साल से है और 4 सालों में अपन का भाई एक बार भी अपन को मिलने के वास्ते नहीं आया। अपन को उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। और फिर साहब, अपन तो इधर जेल में है, अपन उधर उसको कैसे टपकाएगा? हाँ? ना तुम्हारे मुंह से शराब की बू आ रही है। अब जेल में शराब आ सकती है तो मोबाइल फोन भी आ सकता है। तुम हमारे शक के घेरे में हो, संभल के रहना। क्या देख रहे हो सांबा? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है। लेकिन सेठ है बहुत कमाल की चीज है। छोटी सी चीज है, लेकिन इसमें हर चीज फिट हो जाती है। फिट नहीं, फीड हो जाती है। हाँ वही, फिट क्या और फीड क्या। कितने में बिकेगा? नहीं, मेरा मतलब है अपना ही है। वैसे तो इस घर की हर चीज अपनी है। हर व्यू। एक बाद में बोलोगे कि सांबा ने पूछा नहीं सांबा, तुम ऐश करो। ऐश कहां सेठ? ऐश करने के लिए आदमी के पास रोकड़ा चाहिए, और सांबा तो कड़का है, रोकड़ा उसके पास है नहीं। चलिए 1 लाख रुपए डीला कीजिए। सांबा, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। सोच लो सेठ। धमकी दे रहे हो मुझे? सांबा धमकी नहीं देता। देखो सांबा, मैं तुम्हें 2.5 लाख के अलावा ऊपर से 2 लाख दे चुका हूं। मैंने भी तुम्हारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए बचाया। कहां बचाया तुमने? वो 1 करोड़ 10 लाख मुझे अन्ना को देना है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है सेठ, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो बस 1 लाख ढीला करो। अगर ना दूं तो? सेठ, मैंने तुमको बोला ना, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी कमाल की होती है। अभी मेरे पास भी एक छोटी सी चीज है, बड़े कमाल की, मैं तुमको दिखाता हूं। ये 50,000 रुपये, बाकी के 2 लाख काम खत्म हो जाने के बाद। यही है जिसका तुम्हें शिकार करना है। हो जाए। और इस काम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अभी आपकी नहीं, मेरी प्रॉब्लम। मैंने कमाल की चीज। ब्लैकमेल करता है, चांद से मार डालूंगा मैं तुम्हें। गलत टाइम सेठ। क्या सेठ, तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अपने आप को पढ़ा लिखा कहलाते हो, इतनी सी बात आपके भेजे में फिट नहीं होती? नहीं, मेरा मतलब है फीड नहीं होती। तुम मुझे मार दोगे तो मेरा क्या होगा? लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा क्या होगा सेठ? है? विजय, विजय। चीयर्स। और तुरंत 1 लाख रुपए ढीला करो।
हेलो, मुन्ना बोल रहा हूं। मुन्ना? कौन मुन्ना? मनोहर नाइक का भाई, मुन्ना भाई। अपन को तेरे को मिलना है सेठ। ठीक है, कहाँ? इधर है, अपने ससुराल में, यानी कि जेल में। देखो मुन्ना, मुन्ना भाई को ना सुनने की आदत नहीं है सेठ। ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। जल्दी आना सेठ। अब तो दारू पी ही लो सेठ। माँ, माँ। गुड मॉर्निंग। विनू, तू अचानक उसमें पुणे क्यों चला गया था? वो भैया कुछ काम से जाना पड़ा। ऐसा कौन सा काम था कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ कर तू चला गया? नहीं भैया, वो मेरे एक दोस्त का फोन आया था पुणे से। वो हमारे एग्जाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो क्या कह रहा था उस दिन वो हेमा परांज पे? वो तेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी ना? जी हाँ। तू क्या जानता है उसके बारे में? अच्छी लड़की थी भैया। फिर भी अच्छी लड़की थी। हाँ, वो अमोल से उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी भैया। गहरी दोस्ती यानी सिर्फ दोस्ती या कुछ प्यार अफेयर कुछ? हाँ, मतलब वैसा ही कुछ, लेकिन उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ करता था भैया। ये क्या? तूने अपनी थानेदारी अपने भाई पर ही झाड़नी शुरू कर दी? नहीं माँ, मैं सब जानती हूँ। रात भर ड्यूटी करके आया है। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। और विनोद, तू भी नाश्ता कर ले। जी माँ, मैं अभी आया। पापा बाय, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटी तेरे से कोई जरूरी बात करें, जरा बैठना। बोलो, क्या बात करें? कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं भी कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूं। क्यों? आपको काम करने की क्या जरूरत है पापा? इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। काम मैं पैसों के लिए नहीं करना चाहता। अब तुम तो काम पे निकल जाती हो, दिन भर मैं अकेला बैठा रहता हूँ, दीवारें काटने को दौड़ती हैं यार। सोच रहा हूँ वक्त कट जाएगा। आप एक काम कीजिए पापा, घर में बैठकर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना? नहीं बेटी, अब लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जा सकता? आपको याद नहीं, आप अपने अखबार में कितना अच्छा एडिटोरियल लिखते थे? अच्छी तरह याद है, वो पुरानी बातें हैं, तब की बातें हैं। अब जब से प्रेस बिकी है तब से तो मैंने लिखा भी नहीं। कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप कहे तो मैं लोकल पेपर्स में बात कर सकती हूँ। वो सब तो ठीक है बेटी, जब अपना अखबार चलाया हो ना, तो किसी दूसरे अखबार में एज एम्प्लॉय काम करना बड़ा मुश्किल होता है बेटा, बड़ा मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड पापा, आई अंडरस्टैंड। आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कीजिए। एंड आई एम श्योर आप एक बार लिखना शुरू करेंगे ना, तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप अब भी अच्छा लिखते हैं। ठीक है बेटी, तू कहती है तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है आपकी कोशिश कामयाब होगी। आई एम श्योर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं जाऊँ? हाँ बेटा। ओके, बाय। बाय बेटा, टेक केयर। वो भी कितने खुशहाल दिन थे। अरे बस 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 बस, जी भर के झगड़ा कर लो, जी भर के। फिर ससुराल में झगड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा। पापा प्लीज ससुराल की धमकी हमें मत दो। और नहीं तो क्या,
जब देखो तो हमें भेजने की बातें करते रहते हैं आप। ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। अपने जिगर के टुकड़ों को कोई अलग कर सकता है, लेकिन ये तो सच है ना, तुम दोनों को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही है। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस। कैसी बातें कर रही हो? हाँ, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही पड़ता है। क्यों 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 बेटियां क्यों? अरे पापा, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अपना घर छोड़ के मेरे घर पे रहने आ जाए। ये घर जाने लगी। पापा वैसे ही अपने पास 2 कमरे, हम लोग दोनों लड़ते उसको कहाँ सुलाएंगे? कंपाउंड में सुलाना। अरे नहीं नहीं, ये तो चली जाएगी ना शादी करके। अरे बस 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 बस, बहुत हो गया, हर वक्त झगड़ा नहीं करते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब तो तुम दोनों शादी करोगी ना? पापा प्लीज। पापा आप भी है ना, अगर आपने ऐसी बातें की ना तो आप सबसे पहले मैं चली जाऊंगी। प्लीज तुम लोग दोनों इमोशनल बातें मत करो, मैं ही चली जाऊंगी। ओके 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 कूल, कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगा, लेकिन सच तो सच है ना बेटा, एक ना एक दिन तो तुम दोनों को जाना है। चलो हम ये बात छोड़ते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। ओके ठीक है? कौन सी पिक्चर है, क्या मैं बताता हूँ, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। शुरू करें ऐसे ही होता ना कुछ। हाँ बैठे क्या करना है कुछ काम। हाँ। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मैं चिन चिन चू चिन चिन चू पापा चिन चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बेटी, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। सबसे पहले चली गई तू, सबसे पहले, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या जल्दी थी मेरी बेटी? अरे भगवान, वाह, बेटी की डोली बाप के घर से उठती है और उसकी अर्थी उसके ससुराल से। लेकिन तूने मेरी बेटी की अर्थी का बोझ मेरे कंधों पर क्यों डाला? क्यों डाला तुमने? मेरे से कौन सा पाप हो गया है मेरे भगवान? मेरे से कौन सा पाप हुआ है मेरे मालिक? कौन सा? ₹1,00,000 गिन लो। उसके सेठ भाई, इतना भरोसा है तुम पर? बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से होता है, मालूम है? ठीक है, चलता हूं। सुनो, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं दिखाएंगे। और हाँ, एक और बात, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहां पर थे, खास करके पुलिस को। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ, नहीं पता चला। ठीक है, अब निकलो, मुझे भी बाहर जाना, तैयार होना है। चलता हूँ सेठ। हाँ ठीक है। अनुराधा, ये अमोल कौन है? अमोल हेमा का दोस्त था। कहीं तुम उस पर शक तो नहीं कर रहे हो? शक करना तो मेरा पेशा है। उस पर शक करके तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करोगे। ही इज अ वेरी नाइस बॉय। जब ये पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है ना, तब ये सिखाया जाता है कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता है, खुद पर भी शक करना चाहिए। एनीवे,
इस दौरान मेरी मुलाकात एक और शख्स से हुई। किससे? मनोहर नायक का भाई मुन्ना नायक आजकल जेल में है। चोर का भाई चोर नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, लेकिन ये अपने भाई से भी 2 कदम आगे है। जेल तो ये आराम करने जाता है। देखा, यही तो प्रॉब्लम है। सारे गुंडे बदमाश पुलिस से मिले हुए होते हैं। गलत, गलत अनुराधा, बिल्कुल गलत। दरअसल चंद अफसरों के वजह से पुलिस की इमेज खराब हो गई है। ये गुंडे बदमाश पैसे वालों के पालतू हैं और हम पुलिस तो पैसे वालों के हाथ की कठपुतली है। प्लीज दीपक, तुम्हारी पुलिस इतनी बेचारी भी नहीं है। तुम नहीं जानती हो अनुराधा, एक एक गोली का हमें हिसाब देना पड़ता है। खैर, हम पुलिस की मजबूरी पर बहस करके अपनी मुलाकात क्यों खराब करें? एक्चुअली तुमने सांबा की तस्वीर टीवी और अखबार में दी क्या नहीं? मेरी अभी तक बात नहीं हुई है कमिश्नर साहब से। प्लीज दीपक, जल्दी करो, वक्त बीता जा रहा है। आई अंडरस्टैंड, मैं उनसे बात करूंगा। अनुराधा, माँ तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें घर बुलाया है उन्होंने। हाँ, मैं भी माँ से मिलना चाहती थी, लेकिन आज नहीं। आज मुझे ऑफिस जाना है। थैंक्स, बाय। अरे आओ घनश्याम सेठ, आओ। मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बताते हैं, जल्दी क्या है? चलो अंदर, हटा। क्या सेठ, सिगरेट बिगरेट है क्या? तेरा यही स्टाइल अपन को पसंद है। हाँ, क्या बोला तुम? कैपन तेरे को यहाँ क्यों बुलाया? सेठ, अपन के भाई का मर्डर किसने किया? मैं नहीं जानता। तुम जानता है सेठ, तुम सब जानता है। तुम जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे भी है। पर मुन्ना भाई, मनोहर के खून से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे शक जरूर है। किस पे? जाने दो ना मुन्ना भाई। सेठ, किस पे शक? अन्ना पर। मनोहर को कुछ पैसे देने थे ना अन्ना को। पैसा तो तेरे को भी देना है मनोहर का, एक खोखा। हाँ मुन्ना भाई, लेकिन देखो सेठ, अपन अभी 28 दिन तक इधर ही है। तुम रोकड़े का इंतजाम कर लो। अपन बाहर निकलेगा तो अपन के भाई का पैसा अपन को चाहिए, एक खोखा। लेकिन मुन्ना भाई, कुछ नहीं सुनना अपन को। अगर तूने रोकड़े का इंतजाम नहीं किया ना, तो अपन यहां से निकलेगा, तेरा गेम बजाएगा और फिर इधर ही छा जाएगा। चल उठ यहां से। हाय, लाइटर तो देते जाओ सेठ। चल।